एक हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने N50 इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा रखा है। अभी वो एक और फंड को जोड़ना चाहते हैं, तो ये मनीष हैं दिल्ली से। कौन सा फंड जोड़ा जाए इसके बाद, मतलब एक तो लार्ज कैप उन्होंने जोड़ लिया अपने पोर्टफोलियो में और एक डाइवर्सिफाइड जोड़ लिया अपने पोर्टफोलियो में। 10 साल का पूरा समय है इनके पास। एक और चीज इसके बाद अगर वो जोड़ें तो वो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर 10 साल का समय है तो इसमें आपने फ्लेक्सी कैप डाल ही दिया है तो वो कवर कर ही लेगा इसमें। इसमें और अगर आपको ऐड भी करना है तो फिर अपने एक रिस्क असेसमेंट कर लीजिए, बिकॉज़ 10 साल के टाइम फ्रेम में ना अभी यहाँ से बहुत सारे नए आइडियाज़ निकल के आएँगे, नए-नए तरह की कंपनीज़ निकल के आएँगी, नई तरह की लिस्टिंग होगी, जो कि स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल से मिड कैप और इस तरह की चीज़ें आएँगी। तो अगर 10 साल का व्यू है तो मेबी एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में भी एक एसआईपी करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। लेकिन लमसम नहीं कीजिएगा, ये माहौल में भी पता नहीं है कि कितना डाउनसाइड है। लेकिन 10 साल के होराइज़न में सीएजीआर डेफ़िनिटली उसका बेटर होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा जी। तो बहुत साफ-साफ सोमेश जी समझा रहे हैं कि आप इसमें अगर आप एक मिड कैप या स्मॉल कैप जोड़ें भी तो उसके लिए आप इकट्ठा एक साथ बहुत सारा पैसा ना लगाएँ। एसआईपी के तरीके से जाएँ, या अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लमसम के रूप में है भी, तो फिर आप उसे टुकड़ों में बाँट सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि रहेगा। 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप लगाना चाहते हैं, तो वो 10 लाख इकट्ठा आपने डाल दिया। आप उसे 2-2 लाख करके 5 बार में 5 टुकड़ों में डाल सकते हैं, 5 महीने के अंदर 5-6 महीने के अंदर उस तरह से बाँट दीजिए। वो आप अपने तरीके से डिवाइस कर सकते हैं अपना तरीका, लेकिन मोटा-मोटा फ़ॉर्मूला ये है कि बाँट करके पैसा लगाइए। और इसी चीज़ में मोहित यादव जी के सवाल का भी कहीं न कहीं निपटान हो गया है। मोहित यादव समझना चाह रहे थे कि क्या अभी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या बजट आने के बाद करना चाहिए? ये 2-4 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाता है? अभी हम लोग कितने समय की बात कर रहे हैं? कम से कम अप्रैल 2026 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारे भाई साहब जो हैं वो अ, 10 साल की बात कर रहे हैं। आप 2 दिन की बात में लगे हुए हैं मोहित जी। तो जी, तो यहाँ पर इनके लिए आपकी राय क्या रहेगी? मेरी मेरा व्यू यही रहेगा कि बजट एक ऐसा ट्रिगर है जो कि अभी के हिसाब से मेक और ब्रेक कर सकता है, बिकॉज़ अभी मामला सेंटिमेंट का है। अभी हमारे पास ना रिज़ल्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो उस हिसाब से हम सेंटिमेंट वाइज़ नेगेटिव चल रहे हैं। तो बजट एक बहुत बड़ा ट्रिगर फ़िलहाल हो सकता है सेंटिमेंट को रीशेप करने के लिए। और शॉर्ट्स इतने हैं मार्केट में कि रीशेप करते-करते 5% मार्केट कब ऊपर चला जाएगा, हवा भी नहीं लगेगी। तो इतना ज़्यादा मतलब प्रिसिज़न लेके आना भी इस बाज़ार में ठीक नहीं है। तो अगर आपको ₹100 लगाने हैं तो 50 अभी करना चाहिए, 50 बजट देख के करना चाहिए। मान लीजिए 5% ऊपर निकल भी गया तो भी 2.5% का ही नेट आपको छूटेगा। और मान लीजिए कि उसके बाद 5% मार्केट नीचे चली आई तो भी आपका एवरेजिंग करेंगे तो भी 2.5% का ही नेट डाउन रहेगा, उतना तो ओके है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इतना प्रिसिज़न नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।